अब ई साला कप नाम दे में से कप नाम दे हटा के ई साला ही रह गया है। यही हमारी फीलिंग रहती है जब हम आरसीबी के बारे में बात करते हैं। आरसीबी ने फिर एक अच्छी स्क्वाड ली है बट वो कैसा परफ़ॉर्म करेंगे ये देखना बनता है। क्या ख़्याल है आपका आरसीबी की स्क्वाड के बारे में? आरसीबी तो देखो मतलब लेगेसी है उनकी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कि हम सबसे घटिया प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसे देंगे। इंग्लैंड जो अभी बिल्कुल बेइज़्ज़ती करा के आए हैं, बिल्कुल हार-हूर के आए हैं, उनके प्लेयर्स को इन्होंने पिक किया है, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन को तो मैंने कभी कुछ नहीं करते देखा, उस आदमी को हमेशा इंग्लैंड की टीम में भी स्पॉट मिला और हमेशा आईपीएल में भी बहुत पैसे मिले क्योंकि वो ऑल-राउंडर है। बट मैंने उनको कभी भी अच्छे मैचेस में परफ़ॉर्म करते हुए कभी भी नहीं देखा है। तो बट द ओनली एक्विजिशंस दैट आई एम हैप्पी अबाउट इज़ जॉश हेज़लवुड एंड भुवनेश्वर कुमार। वो अच्छे एक्विजिशंस एंड फॉर वन्स आरसीबी थोड़ा बॉलिंग पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, वरना इसके भी वो क्रिस गेल ले लेते या कोई एबी डिविलियर्स को वापस बुला सर लेते। बॉलिंग तो अच्छी होती थी, मिचेल स्टार्क होते थे आरसीबी में एक टाइम पे। मिचेल स्टार्क ब वाज़ द बेस्ट बॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हमारे पास आके मतलब आरसीबी के पास आके सबकी बॉलिंग भी खराब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ट्रेविस हेड भी आरसीबी में खेलते थे, कुछ नहीं करते थे। हाँ। उसके बाद एसआरएच में जाके पेल रहे हैं वो लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कप में वो सर फिर वही है ना, हमारे पास कप नाम देनी है, बाकी सारे बच गए हैं तो टीम भी वैसी हो जाती है। सर ऐसा है कि मेरे को लगता है फिल सॉल्ट आप मतलब अभी की रीसेंट फॉर्म अगर हम टीम इंग्लैंड को छोड़ दें बट फिल सॉल्ट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं टी20 क्रिकेट में। वो 150 की स्ट्राइक रेट से 35 की एवरेज से रन बनाते हुए आए हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो मैच खेले हैं या खेले हैं, उनके 43 मैचेस हैं टोटल। और आईपीएल के भी अगर आप स्टार्ट्स देखो, आईपीएल में भी 21 मैचेस में उन्होंने 700 रन के करीब मारे हैं और जिसमें उनका एवरेज 35 का है और स्ट्राइक रेट 175 प्लस का है। तो ही गिव्स यू दैट ओपनिंग जो हमने एसआरएच का प्रॉब्ली देखा पिछले साल की। एसआरएच आते थे और पहले 10 ओवर में ही गेम पलट जाते थे, उसके बाद चाहे ऑल आउट हो जाए टीम तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो डू यू थिंक दैट ओपनिंग एक्सप्लोसिवनेस जो है इनके पास वो हेल्प करेगी आरसीबी की? ऑन पेपर इट शुड हेल्प बट आरसीबी है तो अगेन आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। बट हाँ, अगर हम प्योरली स्टैट्स या नंबर्स या ऑन पेपर देखें तो हाँ, फिल सॉल्ट वो वाले ही ओपनर हैं, ट्रेविस हेड वाले ही रोल खेलते हैं कि टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन वाली बात है कि आप बिल्कुल ही मैच स्टार्टिंग में ही पलट दो तो फिर बाद के लिए कुछ खास बचता नहीं है। बट बीच में भी फिर अगर देखें तो लियाम लिविंगस्टन अगर अपने पोटेंशियल तक परफॉर्म करते हैं तो मिडिल ऑर्डर भी उनका थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर स्टार्ट मिल गई तो फिनिश अच्छी हो सकती है। विराट कोहली ऑब्वियसली है ही है उस टीम में, तो और बाकी रजत पाटीदार भी हैं तो मिडिल के लिए भी अच्छी स्ट्रेंथ है उनके पास। बैटिंग ठीक लग रही है मुझे बट आई थिंक बॉलिंग इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे आरसीबी को परफॉर्म करना चाहिए। हेज़लवुड अच्छे सर बॉलर रजत हैं। पाटीदार से मेरे को याद आया, रजत पाटीदार इज़ द न्यू आरसीबी कैप्टन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हमें लग रहा था जब हमने आई वांटेड कोहली। ऑक्शन देख रहे थे तो ऑक्शन में हमें लगा था कि विराट कोहली वुड प्रोबब्ली टेक ऑन कैप्टेंसी अगेन, बट हियर वी आर अगेन विद द न्यू कैप्टन। और इन्होंने पिछला स्पेशली मैंने अपना पिछला कैप्टन को इन्होंने ड्रॉप करके टीम में भी नहीं लिया है। हाँ, अब पता नहीं अब मतलब आरसीबी के फिर स्टैंडर्ड्स अलग हैं सर। अ, कोहली प्रोबेबली डिडंट मेक द कट क्योंकि आरसीबी इज़ डिडंट आरसीबी। कोहली मेक द कट या कोहली ने खुद ही बोला कि मैं नहीं करूँगा कंटिन्यू एज़ अ कैप्टन? क्योंकि इट्स पिछली मोस्ट बार भी उन्होंने लाइकली खुद ही कि बोला था। हाँ, इट्स मोस्ट लाइकली कि कोहली ने नहीं किया बट आई वांटेड टू सी हिम एज़ कैप्टन अगेन। ही विल फॉरएवर बी माय स्पेशल कैप्टन बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी होपफुली मतलब लाइक कि द न्यू जनरेशन इज़ आल्सो वेरी गुड। लाइक देखते हैं कि ये क्या करते हैं कैप्टेंसी के साथ, क्या पता ये भी अच्छा परफॉर्म करें और इस बारी कप मिल जाए क्योंकि हमने ये तो देखा है कि कोहली की कैप्टेंसी में तो कभी नहीं जीते हैं कप। अ, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो टीम इंडिया हो, तो होपफुली दिस इज़ व्हाट ही नीड्स। क्या पता अब आईपीएल जीत जाएँ वो लोग। सर तो अगर हम देखें रजत पाटीदार का स्टैट्स बहुत अच्छे हैं एज़ अ कैप्टन। वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश को लीड करते हैं, जहाँ पर उन्होंने 16 मैचेस खेले हैं एज़ अ कैप्टन, जिसमें से वो 12 जीते हैं और सिर्फ 4 हारे हैं। सो एक वो मंझे हुए खिलाड़ी, वो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा लेके आते हैं अपनी कैप्टनसी साइड से। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट की फॉर्मेट कैप्टनसी अलग है। थी, फॉर्मेट हाँ अलग है, और वहाँ फॉरेनर्स नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स को हुँ। देखना थोड़ा। बट एंडी फ्लावर एज़ अ कोच ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ टन ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस थिंक टैंक एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। बट हाँ, दिस कुड बी अ डीके मेक और बैटिंग ब्रेक कोच। सीज़न। हाँ, दिस कुड बी अ मेक और ब्रेक सीज़न फॉर आई थिंक सो रजत पाटीदार की मतलब हमने देखा है कि कई कैप्टन्स होते हैं जो थ्राइव करते हैं कैप्टेंसी के प्रेशर के अंदर, बट हमें कहीं देखा है जो ठीक से नहीं करते।
तो या मेरे को लगता है कि रजत पाटीदार अगर इस बार थ्राइव कर जाते हैं तो देन ही कुड बी कॉल्ड फॉर इंडिया कॉल अप एज़ वेल, कि इंडियन टीम में भी उनको कॉल अप मिल सकता है इफ दिस सीज़न गोज़ वेल फॉर हिम। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है बट आई एम सेइंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट भुवनेश्वर कुमार। मैं उनको काफ़ी टाइम से मतलब मिस कर रहा हूँ इंडियन टीम में भी, तो आई एम हैप्पी कि वो कहीं तो मेरी टीम में है। इवन दो मेरी बहुत बेकार टीम है आरसीबी, और मेरे को पता है कि यहाँ पर इनको भी रन पड़ेंगे। किसी ना किसी तरीके से आरसीबी फाइंड्स अ वे टू मेक द बेस्ट बॉलर्स द वर्स्ट। बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर भुवनेश्वर कुमार। और मतलब डोमेस्टिक में अभी भी विकेट्स ले रहे थे, और ही इज स्टिल डूइंग द सेम स्विंग, द सेम बॉलिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज ऑन दिस टीम। आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट ही कैन ब्रिंग, बिकॉज अगेन जैसा आपने बोला कि एक्सपीरियंस तो इस टीम में भर भर के है, बॉलिंग में भी जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, वेरी एक्सपीरियंस्ड सर कैंपेनर्स। अच्छे फास्ट बॉलर्स इन्होंने रखा तो है, बट एम चिन्नास्वामी की अगर हम पिच की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिली नहीं है फास्ट बॉलर्स को, वहाँ पर सिर्फ छक्के ही पड़ते हैं। हमने सिर्फ छक्के खाते ही देखा है फास्ट बॉलर्स को। अगर आप स्टार्क की बात करो, स्टार्क का भी जब वो सीज़न थे एम चिन्नास्वामी में, तब उनका इतना अच्छा सीज़न नहीं रहा था। तो क्या मतलब बॉलिंग का अगर हम देखें तो बॉलिंग अच्छी लग रही है, बट वो कैसा परफ़ॉर्म करती है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नीड टू बी सीन। मतलब भुवनेश्वर कुमार को मैं भी खुद बहुत पसंद करता हूँ। आई एम अ बिग भुवी फैन बिकॉज़ ऑफ हिज स्विंग। बट क्या वो बूढ़े हो गए हैं अब? डज़ ही हैव इनफ लेफ्ट इन हिम? वो तो अब देखो, आपको एक्सपीरियंस वर्सेस यंग में तो वो मिलेगा ही कि कहीं न कहीं एज विल बी अ फैक्टर, स्पेशली फॉर लाइक अ फास्ट बॉलर, वो कहीं न कहीं फैक्टर बन जाता है। बट पर अब बात रही कि चिन्नास्वामी या फिर फ्लैट ट्रैक्स में उनको असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो आई एम होपिंग कि जो ऑपोज़िशन वाली टीम है उनको भी असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो वहाँ वो वाले मैचेज़ में यू वुड होप कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जो आपका, दैट विल पुल यू थ्रू। एंड ऑन पिचेज़ जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है या इनिशियली 2-3 ओवर स्विंग है, तो वहाँ पर वो टॉप से 1 2 3 विकेट्स निकाल दें तो बहुत गेम पलट सकती है। सर ऐसा है कि जॉश हेज़लवुड भी हमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नहीं बने थे। ही पुल्ड आउट बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीज़न्स जो उनके थे। तो हाउ डू यू थिंक दैट विल इम्पैक्ट हिज़ परफॉर्मेंस फॉर आईपीएल, जहाँ पर वो उन्होंने पर्पसली चूज़ किया है आईपीएल खेलना ओवर चैंपियंस ट्रॉफी, अ बिगर स्टेज? देखो, मनी टॉक्स, जहाँ पर पैसा है वहाँ पर फिटनेस भी आ जाती है, पर्सनल रीज़न्स भी पीछे हट जाते हैं। तो होपफुली कि द रेस्ट हैज़ हेल्प्ड हिम, और हमारे लिए तो अच्छा ही है कि हमको चैंपियंस ट्रॉफी भी मिल गई, और ये साला कप ना दे शायद। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट अगेन इट्स आरसीबी, सो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। आरसीबी इज़ द पाकिस्तान ऑफ आईपीएल। हाँ, 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 सबसे वर्स्ट ही एक्सपेक्ट करते हो इनसे, और कोई एक आधा मैच ऐसे क्रेज़ी सा जीत जाते हैं ये लोग, हारा हुआ मैच। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट विल हैपन, बट सर ऑन पेपर फास्ट डेफिनिटली लुक्स वेरी गुड स्क्वाड। फास्ट बॉलिंग से अगर हम स्पिन बॉलिंग पे आए, तो स्पिन बॉलिंग मेरे को ऑन द अदर हैंड थोड़ी वीक लग रही है। कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन एंड यंग डोमेस्टिक में स्वप्निल सिंह जो इतना ज़्यादा प्रूव नहीं किया है जिन्होंने अभी अपने आप को। तो आपका स्पिन बॉलिंग में क्या है? मतलब कृणाल पांड्या कैन नॉट बी योर लीड नंबर अटैक 1 बॉलर, लीड हाँ। अटैक स्पिनर। या आई एग्री, आई थिंक कि स्पिन इज़ डेफिनिटली वीक। जहाँ की हमने देखा है कि और टीम्स में बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स भी हैं, और एक नहीं, 2-2 3-3 स्पिनर्स अच्छे वाले भी हैं। तो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है स्पिन में टू गेट इन बेटर फास्ट बॉलर्स, और ऑब्वियसली लियाम लिविंगस्टन पे बहुत बड़ा स्विंग लिया है इन्होंने एज़ एन ऑल-राउंडर, तो आई एम थिंकिंग कि इनकी अप्रोच यही है कि वो दोनों साइड से परफ़ॉर्म करेंगे, व्हिच इज़ अ बिग आस्क कंसिडरिंग इट्स लियाम लिविंगस्टन। तो सर मेरे मैं को तो इनमें प्रॉब्लम इतना ना विश्वास नहीं रखता। चिन्नास्वामी पे नहीं लग रही। मेरे को लगता है प्रॉब्लम तब आएगी जब वो जाके दूसरे ग्राउंड्स पे खेलेंगे जहाँ थोड़े स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स मिलेंगे। अगर आप सीएसके के ग्राउंड को देखते हो या फिर आप अदर पिचेस को देखते हो जहाँ पर स्पिन को थोड़ी मदद मिलती है, जहाँ स्किन स्पिन ग्रिप करती है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है बहुत पिटाई होने वाली है स्पिनर्स की, और वहाँ पर रिलायबिलिटी मेरा एक कंसर्न लग रहा है उसमें। बिल्कुल, ऑपोज़िशंस लाइक केकेआर, जहाँ पे सुनील नरेन हैं, जहाँ पे चक्रवर्ती हैं, जैसे हमने देखा कि वो मिस्ट्री स्पिनर्स भी हैं और उनको टर्न भी मिलता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि वी विल सफ़र अ लॉट ऑन ट्रैक्स वेयर इट्स वेरी स्पिन फ्रेंडली, तो ऑपोज़िशंस आपकी टीम को चाट जाएँगे, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा लिविंग लिविंगस्टन के अलावा, जो कि नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, नो मिस्ट्री देयर, नथिंग। तो ही इज़ बेसिकली अ पार्ट टाइमर जिनको आप ऑलमोस्ट लीड करने के लिए बोल रहे हो या सेकंड फिडल होने बोल रहे हो, तो
आई एम नॉट श्योर कि स्पिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ऑफ हाँ, आरसीबी। एबी डिविलियर्स ने भी कहा था कि दैट दे शुड हैव ब्रॉट इन युजवेंद्र चहल वापस, और युजवेंद्र चहल को वापस नहीं लेके आ पाए हैं, तो मेरे को मेन, बट युजवेंद्र चहल गए भी बहुत महँगे थे, आई थिंक सो दे वेंट ओवर बजट फॉर आरसीबी। आई मीन मे बी नॉट चहल बट कोई एक लीड अटैक स्पिनर हमारी टीम में होना चाहिए था। बट दे हैव क्लियरली वेंट विद एन अप्रोच ऑफ फास्ट बॉलिंग कि उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर स्ट्रॉन्ग रखे हैं। एंड ऑब्वियसली अगेन आई विल से कि लियम लिविंगस्टन पे बहुत बड़ा स्विंग लिया उन्होंने कि दे आई थिंक दे आर होपिंग कि वो दोनों एंड से परफॉर्म करे। हाँ, मतलब लियाम लिविंगस्टोन अगर आप देखो कि उनके पे हमेशा ही प्रेशर रहता है, जब वो पंजाब में खेल रहे हैं तब भी उन पे प्रेशर था, अब यहाँ पर खेल रहे हैं तब भी उन पे प्रेशर है। बट आई थिंक सो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कोई नहीं है। कृणाल पांड्या अगर आप देखो तो अग्री। अच्छी अभी रिसेंट पास्ट में उनकी परफॉर्मेंसेज़ अच्छी रही हैं, बट इतनी भी अच्छी नहीं रही है कि उनसे कोई प्रेशर ले पाए। बिल्कुल, आई एग्री। सो सर, फाइनल प्रेडिक्शंस फॉर प्लेइंग 11, आपको क्या लगता है कौन प्लेइंग 11 में स्टार्ट करने वाला है आरसीबी के लिए? क्या वो कुछ ऑर्थोडॉक्स अपने ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के साथ जाने वाले हैं जो हम करें, या फिर आपके दिमाग में कुछ अनऑर्थोडॉक्स है जो आरसीबी कर सकती है टू विन द चैंपियनशिप? आरसीबी कुछ भी ऑर्थोडॉक्स नहीं करती है। हम मतलब अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे या उसकी भी बात कर रहे थे, तो अब अगर आप देखो तो पेस अटैक में ऑलरेडी उनके पास यश दयाल उन्होंने रिटेन करा था, भुवनेश्वर कुमार भी हो गए हैं और जॉश हेज़लवुड भी हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि दे विल गो विथ 3 सीमर्स सर मेरे को एंड लगता है वो चारों स्टीमर से आ जा सकते हैं। उनके पास जो रसीक है, रसीक ने भी सलीम डार ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब जितना वो खेले हैं लिमिटेड एक्सपीरियंस में, तो आई थिंक सो दे कुड गो विद 4 पेसर्स इन द बॉटम एंड बट देन ऑन 2 स्पिनर्स। सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस इंडिया की कंडीशंस में देखें तो 4 सीमर्स वुड बी क्रेज़ी इन अ टी20 मैचअप। इनके पास ऐसे पेसर्स हैं, इनके पास रसीक सलामदार भी है जिनको इनको खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि इनको अनकैप्ड इंडियन भी खिलाना पड़ता है टीम में। प्लस इनके पास एनगीडी भी है जो इनके पास जो इन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ है, और अगर हम देखें तो इनके पास रोमारियो शेफर्ड भी है। तो इतनी फास्ट बॉलिंग अटैक ये कहाँ लेके जाएँगे? मतलब अगर स्पिन को इम्पैक्ट प्लेयर के लिए कोई किसी को लेके भी आना चाहे इम्पैक्ट प्लेयर के लिए, तो वो भी नहीं ला सकते क्योंकि ऊपर से आपका विराट कोहली आते हैं। नीचे अगर आप देखो विराट कोहली के बाद आते हैं, विराट कोहली के साथ आते हैं आपके फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट को प्रॉब्ली बाहर दिखा बिठा सकते हैं, बट दैट मीन्स दैट यू विल नीड टू हैव जितेश शर्मा एज़ योर विकेट कीपर, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, या जितेश को अगर विकेट कीपर नहीं खिलाते तो फिल सॉल्ट को अगर विकेट कीपर खिलाते तो वो ही एक चॉइस बनता है कि इम्पैक्ट के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर आरसीबी, मतलब एज़ ऑलवेज़ लेगेसी आरसीबी की कंटिन्यूज़ कि नोबडी अंडरस्टैंड्स द डिसीजंस दे मेक और वही इस सीज़न में भी देखने को मिलेगा। सर मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होगा आरसीबी का वो है विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट एज़ द ओपनर्स। उसके यप, बाद रजत पाटीदार, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, प्लस उनके कैप्टन भी हैं तो ब्रिंग्स अ सॉलिडारिटी। जितेश उसके बाद शर्मा को इतने लियाम पैसे दिए हैं, लिविंगस्टन। तो उनको भी खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, जितेश शर्मा को भी खिलाना पड़ेगा, बट आई थिंक सो लियाम लिविंगस्टोन, कृणाल पांड्या उनसे ऊपर आएँगे बैटिंग लाइनअप में। फिर जाके जितेश शर्मा आएँगे। फिर उसके बाद टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेज़लवुड, यश दयाल, रसीक सलामदार। ये इनकी सारी सारी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है इनकी। इतने फास्ट बॉलर इन्होंने रखे हुए हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या करेंगे ये? सबकी 11 की इकॉनमी होगी तो सारे शेयर करके रन खाएँगे। सर मेरे को समझ नहीं आता, जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है तो इतने बॉलर्स, इतने ऑलराउंडर्स की क्या ज़रूरत पड़ती है इनको? कि मतलब इतनी बॉलिंग लाइनअप है, इतनी डीप बैटिंग लाइनअप है, बट स्पिन सर लाइनअप कोई-कोई कोई-कोई चीज़ें समझ में नहीं सिर्फ़ दिल में आती हैं, तो आरसीबी को सिर्फ़ दिल में रखें, समझें नहीं और मूव ऑन करें। ऑलराइट रुद्रांश, फाइनल प्रेडिक्शंस क्या लगता है आपको, आरसीबी टेबल में कहाँ करेगी? क्या वो आईपीएल सीज़न लिफ्ट कर सकती है? क्या वो बॉटम फ्रैगर रह जाएगी? या मिडल में कहीं क्वालीफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आई थिंक सेम एज़ एवरी टाइम स्टार्ट ऑफ द सीज़न विल बी पुअर, एंड में पुश करेंगे, प्लेऑफ्स में किसी तरह शायद से घुसेंगे एंड दिल जीत के फिर से हार जाएँगे। फिर वो सेलिब्रेट करेंगे कि हम प्लेऑफ्स में पहुँच गए हैं और प्लेऑफ्स में हाँ, पहला मैच हार के बाहर हो जाएँगे। बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हम और ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे, अगर तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे लिए ये एक मोटिवेशन है टू मेक मोर वीडियोज़। हम वी आर अ न्यू चैनल, वी एप्रिशिएट एवरी सब्सक्राइबर, एवरी पर्सन हू लाइक्स और कमेंट्स ऑन आवर वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और आपके कोई क्रिकेट फ्रेंड्स होंगे जिन जो क्रिकेट देखते हैं, उनके साथ शेयर करके बताओ कि ये नए लड़के आए हैं जो एक गेम सीन चेंज कर रहे हैं क्रिकेट वीडियोज़ का। But till then, bye bye.